Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम एक पूरे स्लैब का सेंटरिंग को देखेंगे और उस स्लैब का सेंटरिंग में हम रीइंफोर्समेंट को किस तरह से डाला गया है उसको भी हम देखेंगे. सो विल गो विथ स्टेप बाय स्टेप. तो इस वीडियो में आपको दो चीज़ दिखेगा. एक तो आपको एक कोस्टल रीजन का पूरा एरिया समझ में आएगा, राइट. सो ए नॉर्मल एक बीच के साइड एक बिल्डिंग बन रहा है. इट इज़ अ होटल बिल्डिंग विच इज़ हैपनिंग, अ G+2 होटल बिल्डिंग. उसका जो भी स्लैब का काम हो गया, ऑलमोस्ट स्लैब का काम तो हो चुका है. अभी इनको स्लैब का बार बेंडिंग का काम स्टार्ट किया गया. फर्स्ट हम पूरे स्लैब को देखेंगे एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीइंफोर्समेंट पार्ट. इसको हम 2-3 पार्ट में हम इस पूरे लेक्चर को डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इसको फर्स्ट देख लेंगे, राइट. तो फर्स्ट आप पूरा एरिया देख लो सो दैट विल एंजॉय इट, एंड उसके बाद हम स्लैब का सेंटरिंग को देखेंगे. राइट. अभी आप स्लैब का सेंटरिंग देखो, राइट. सो जितने भी बीम का रिइंफोर्समेंट है वो तो हमने अरेंज किया है. जो भी आपको एक्स्ट्रा बार डालना था बीम में, एवरीथिंग हैज बीन फिनिश हियर, राइट. अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो. देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका बीम है, राइट. तो इस बीम में देखो एक्स्ट्रा बार हमने यहाँ तक ही स्टॉप किया है, इसके आगे हमारा बार नहीं गया है. अब इसके पीछे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट. अब बहुत सारी चीज़ हमने अपने जो साइट इंजीनियर का कोर्स है उसमें हमने हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स को देखना है, हाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस आएगा, विल गेट अ स्टेयरकेस इन दिस पोर्शन. एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्लैब का रिइंफोर्समेंट जो है ना उसको हमें अरेंज करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 mm का सरिया को अलग किया है, 10 mm का सरिया को हमने अलग किया है. जो भी स्लैब का पैनल है ना, हर एक स्लैब का पैनल जो रिइंफोर्समेंट आएगा उसको हमने कटिंग लेंथ ऑलरेडी बारबेंडर नोज दैट, अकॉर्डिंग टू दैट हमने बार को कट किया है. एंड दिस हाउ वी आर कीपिंग इट. तो लगभग 3,500 स्क्वायर फीट का, ऑलमोस्ट 3,000 स्क्वायर फीट का पूरा स्लैब का एरिया है. एंड जितने भी स्लैब हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वन वे स्लैब ही है यहाँ पे. एंड यहाँ पे इस तरह से कटआउट दिया गया है सो दैट द सनलाइट कैन एंटर थ्रू दिस, राइट. सो राइट नाउ वी आर इन द सेकेंड फ्लोर. और सारे बीम का रिइंफोर्समेंट भी हो चुका है. एंड ये आपके कंसील्ड बीम्स को यहाँ पे दिया गया है, राइट. दे आर गिवन अ कंसील्ड बीम्स इन दिस एरिया. या राइट. सो अब स्लैब का आप एक बार सारे एरिया को देख लेना. एंड देखो जैसे ही हम स्लैब को देखते हैं ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब. बस आपको देखते ही पता चलेगा कि ये सारे वन वे स्लैब है क्योंकि इसका जो ब्रेड्थ है ना वो कम है इन कंपैरिजन टू द लेंथ. तो ऑब्वियसली ऑल दिस आर माई वन वे स्लैब. सो हमने पूरे स्लैब को देखा है. एंड नाउ विल ट्राई टू सी द रीइंफोर्समेंट, किस तरह से हम इसको मार्किंग करना है, राइट. अभी हम मार्किंग का वीडियो को देखेंगे. विल सी द मार्किंग वीडियो. या देखो अभी यहाँ पे अभी हमें क्या मार्किंग करना है, हमें अभी जहाँ पे मुझे क्रैंक बार लगाना है उसका मुझे मार्किंग करना है. अब देखो आपको ड्राइंग दिया जाता है, ड्राइंग में लिखा रहता है कि आपको देखो ये जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है बार के बीच में आपको 6 इंच या 7 इंच रखना है. अब इस पर्टिकुलर ड्राइंग में यहाँ पे मेंशन किया था कि आपको जो शॉर्टर स्पैन है ना, शॉर्टर स्पैन वहाँ पे आपको 10 mm का सरिया यूज करना है. एट इट हैज़ टू बी 6 inches center to center spacing. So this is 10 mm, 6 inches center to center spacing. So this is a specification. ये अपने ड्राइंग में लिखा था. अकॉर्डिंग टू दैट जो बार बेंडर है ना उसका भी एग्जीक्यूशन करेगा. विल सी दैट. तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. देखो यहाँ पे इसने यहाँ से 6 इंच का मार्किंग किया है, फिर यहाँ पे से 6 और 6 12 हो गए, तो यहाँ पे 12 देखो. नेक्स्ट 18 पे मार्किंग करेगा, फिर 24 पे. तो 6 इंच का मार्किंग हम करेंगे. और आपको यहाँ से क्या करना है ना, ये एग्जैक्टली आप यहाँ पे मार्किंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको गैप छोड़ना है. तो अब गैप कितना छोड़ना है दैट इज रिटन इन द कोड बुक.
कोड बुक सेज दैट इफ यू रेफर IS 456 2000 कोड बुक, अगर आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो भी होगा ना, लेट अस कंसिडर, मान लो ये जो मेरा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे कितना दिया है, जो भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इसको मैं नाम दूंगा यस, ठीक है, इसको ना मैं नाम दूंगा यस। तो आपको ये जो फर्स्ट वाला बार है ना, आपको मिनिमम s/2 डिस्टेंस के अंदर रखना है, s/2 के अंदर डिस्टेंस रखना है। फॉर दैट मीन्स मेरा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है, 6 इंच का है, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा मेरा 3। दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट बार यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा ना, मुझे 3 इंच के अंदर रखना है फ्रॉम इस कॉर्नर से, फ्रॉम दिस कॉर्नर, ओके, स्लैब का जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है सेंटरिंग प्लेट का, यहाँ से आपको 3 इंच के डिस्टेंस के अंदर आपको फर्स्ट बार आपको रखना है, राइट। दैट इज वाई यू कैन सी इस बंदे ने मार्किंग थोड़ा 3 इंच छोड़ के, मतलब 3 इंच के अंदर ही किया है। जैसे फर्स्ट देखो यहाँ पे जो जहाँ पे इसने टेप को पकड़ा है ना, यहाँ से मेरा फर्स्ट बार लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बार लगेगा, तब जाके वो 6 इंच का डिस्टेंस आएगा, आई मीन 6 इंचेस का डिफरेंस आएगा। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है ना, इट इज विद इन 3 इंचेस। और वो कहाँ पे मेंशन है, मैंने नहीं कहा, इट्स रिटन इन IS 456 2000 कोड बुक, तो वहाँ पे लिखा रहता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें एग्जीक्यूशन करना है। देखो अभी आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आया होगा, सर ये वाला ऑलरेडी हमने मार्किंग किया है, किसका मार्किंग है, जो कि ये जो मार्किंग किया ना, ये बीम का जो स्टीरअप है ना, उसका मार्किंग है। मतलब अगर इसका मार्किंग मतलब बीम का स्टीरअप मुझे यहाँ पे लगाना है, इसका मार्किंग मतलब बीम का स्टीरअप यहाँ पे लगाना है, इसका मार्किंग मतलब बीम का स्टीरअप यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब बीम का ड्राइंग जब पढ़ोगे, बीम में भी दिया जाता है कि इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको 150 mm रखना है, 150 mm रखना है, 150 mm रखना है, आपको 8 mm का सरिया लगाना है। अब वो सारी चीज़ हमें ड्राइंग में दिया जाता है, एंड फ्रॉम देयर यू डू द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब वो आपको अगर आपको इस तरह से सीखना है, देन हमारा ड्राइंग रीडिंग का एक पूरा कोर्स है जिसका प्राइस सिर्फ 699 रुपीज़ है कूपन लगाने के बाद। उसमें आपको लगभग 45 लेक्चर्स मिलेंगे, ई टैप का नॉलेज भी मिलेगा, एंड आपको A to Z स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आप इजीली पढ़ पाओगे। इसके बाद आपको किसी का हेल्प भी नहीं चाहिए होता है ड्राइंग पढ़ने में, उस लेवल का कोर्स है वो। या सो यहाँ पे हमने पूरे 6 इंचेस का मार्किंग किया है। राइट, सो ऑल दिस सब में 6 इंचेस मार्किंग, ठीक है। चलो, तो एक साइड को हो गया, अब दूसरे साइड पे भी मुझे करना है। अब ये बंदा क्या करेगा, उधर साइड का भी करेगा, विल ट्राई टू सी दैट एज वेल। देखो ये वाला साइड में अभी करना है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर दूंगा, या ठीक है। अब इस साइड में आ गया, अब ये वाला साइड में भी सेम अगेन 6 इंचेस, 6 इंचेस, 6 इंचेस, 6 इंचेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इतना आइडिया तो आ गया आपको कि स्लैब में हमें किस तरह से मार्किंग करने हैं। अब देखो आपके दिमाग में एक और डाउट आया होगा कि सर ये 33 नंबर क्या लिखा है। ये जो 33 लिखा है ना इस बंदे ने, तो यहाँ पे जो स्टिरअप दिख रहा है आपको, कितना स्टिरअप आपको लगाना है, आपको 33 नंबर ऑफ स्टिरअप लगाने थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द बीम। तो इसीलिए फॉर इजीनेस एज अ बार बेंडर दे ट्राई टू राइट एंड कीप इन दिस वे, सो दैट अगर कुछ दूसरा कोई बंदा आएगा ना, इट इज़ ईजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। अब ये जो लाइन है ना, ये भी इसका मार्किंग है कि यहाँ पे आपको स्टिरअप लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और कितना लगाना है, 33 नंबर्स लगाना है। इट्स रिटन हियर, राइट। चलो, और एक और चीज़ हमें याद रखना है, जब भी हम बीम का स्टिरअप को लगाते हैं ना, एक जो हुक होगा, एक आप यहाँ पे लगाओगे, इफ यू नो दैट, एक हुक हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा अपना हुक यहाँ पे लगेगा, नेक्स्ट यहाँ पे लगेगा। इट्स अल्टरनेट। क्यों अल्टरनेट करेंगे, क्योंकि अगर आपको सारे हुक्स एक जगह पे लगाओगे, टुमारो इफ समथिंग हैपन्स ड्यू टू द ओवरलोड, अगर आपका बीम थोड़ा सा भी फेल हो जाता, अगर एक भी लिंक खुल जाता ना, तो क्या हो जाएगा, सारे एक ही लाइन में आएंगे, तो इट बिकम्स अ वीक लिंक। सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, अल्टरनेट को लगा देंगे। अगर कल मान लो एक खुल गया, तो दिस गाय जो यहाँ पे है ना, ये इसको बचा लेगा, मतलब ये खुलेगा नहीं, तो इसके बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, जो अपना वीक लिंक होगा ना, दैट विल नॉट हैपन। दैट इज वाई हम कभी भी इसको अल्टरनेट लगाएंगे, ताकि अगर कोई एक भी खुल जाएगा ना, एक या दो खुल जाएगा, बाकी इसको रोकेंगे। नहीं तो अगर सारे एक में लगा देंगे
अगर सारे खुल जाएंगे देन अगेन देयर इज अ चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ योर बीम, दैट इज वाई हम इसको अल्टरनेट लगाते हैं, राइट। तो दो चीज़ हमने समझा आज यहाँ पे। अब ये सारे टेपिंग आपको करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ना कंक्रीट लगाओगे चांसेस दैट कंक्रीट विल, जो सीमेंट का पेस्ट रहेगा ना यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई हम इस तरह से जो टेप आता है, आजकल बहुत बड़े बड़े कंपनीज का टेप भी आता है, कंक्रीट कंपनी का एक टेप आता है, आप उसको लगा सकते हैं। नॉर्मल टेप जो हम यूज़ करते हैं ना उसको भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। देखो मैं एक और चीज़ यहाँ पे समझा दूंगा। अब लेट अस कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर, इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये मेरा एक स्लैब पैनल है, लेट मी राइट दिस एज स्लैब 1, इसका नाम मैं दूंगा स्लैब 1, ठीक है। चलो अब देखो इसमें मुझे शॉर्टर स्पैन आपको ढूंढना है, विच इज अ शॉर्टर स्पैन। वेरी सिंपल, देखो ये पूरा इसको एक बार इस तरह से समझो। ये मेरा स्लैब का पैनल है, ठीक है, एक सिंगल बीम है, ओके, ये दूसरा बीम है, फिर ये मेरा तीसरा बीम हो गया, फिर दिस इज 4 बीम, तो ये मेरा एक पूरा एक स्लैब का पैनल बन गया, ठीक है। चलो दिस इज बी अंडरस्टूड। अब इसमें मुझे बताओ इसमें शॉर्टर स्पैन कहाँ पे, मतलब जैसे ये वाला यहाँ से यहाँ पे शॉर्टर स्पैन बन जाएगा, और लॉन्गर स्पैन कौन सा बनेगा, दिस इज माई लॉन्गर स्पैन, यहाँ से यहाँ पे मेरा लॉन्गर स्पैन बन गया, राइट। अभी हमें पता है कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का डिफरेंस कैसे किया जाता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, मतलब कंप्लीट डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो जब हमारा ड्राइंग रीडिंग का कोर्स लोगे या साइट इंजीनियर का कोर्स लोगे आप, तो हमने वहाँ पे आपको इस तरह से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया कि 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, किस तरह से आपको रिइंफोर्समेंट लगाना है, किस तरह से प्रैक्टिकली दिखता है। अभी वो तो वैसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको, राइट, पर उस लेवल पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। 2 वे स्लैब क्या होता है, किस तरह से बेंडिंग मूवमेंट होता है, 2 वे स्लैब प्रैक्टिकली कैसे देखेगा, ऑल दिस थिंग्स वी हैव एक्सप्लेन इन आवर ड्राइंग रीडिंग एंड साइट इंजीनियरिंग कोर्स। एनीवे विल गो बैक टू द वीडियो अगेन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ये मेरा शॉर्टर स्पैन रहेगा और ये मेरा लॉन्गर स्पैन रहेगा। अगर मेरा LY/LX रेशियो इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन वी कॉल इट एज अ 1 वे स्लैब। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 वे स्लैब है, क्योंकि ये जो स्पैन है ना दिस इज लेस इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये मेरा 1 वे स्लैब होगा। ऑलवेज रिमेंबर जो भी मेरा मेन रेनफोर्समेंट होगा ना, हम इसको कभी भी शॉर्टर स्पैन में लगाते। दैट मीन्स अब इसमें मेरा शॉर्टर स्पैन ये वाला हो गया ना, मैं फर्स्ट रेनफोर्समेंट में जब लगाऊंगा ना, मैं बार को ऐसे लगाऊंगा, दिस इज माई फर्स्ट रेनफोर्समेंट। तो जब भी मैं बार लगाऊंगा मेरा फर्स्ट रेनफोर्समेंट इस तरह से लगेगा, राइट। अब मैं जो समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह से इस बंदे ने लगा दिया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, एंड ऑलवेज कॉन्सेप्ट विल प्रिवेल। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट आप देखोगे अभी प्रैक्टिकली कि इस बंदे ने कैसे लगा दिया उसको, ठीक है। चलो या नेक्स्ट अभी क्या कर रहे हैं ना, पूरा ये मेजरमेंट देख रहा है कि यहाँ से यहाँ पे क्या कितना मेजरमेंट है, मतलब इस स्लैब के आउटर से इस स्लैब के आउटर कितना मेजरमेंट है। इसको ये लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे, राइट। दे आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, नॉट 4, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है इस अब ये जो भी लेंथ आपको आया होगा ना, इसको ये लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, तो ये वो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, फिर आपका एक राइट साइड में हो जाएगा, फिर आपका बीच वाला पोर्शन रहेगा, ये आपका लेफ्ट वाला रहेगा, ये आपका लेफ्ट वाला रहेगा, फिर आपका राइट मिडल वाला रहेगा, फिर आपका राइट वाला रहेगा। ये क्यों हमें मार्किंग करना है, क्योंकि मुझे बार को क्रैंक करना होता है। अब क्रैंक कहाँ पे करना है उसके लिए हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। प्रैक्टिकली आपको ड्राइंग में दिया जाता है कि इस स्लैब के सेंटरिंग के आउटर से आपको 3 फीट या 4 फीट आपको इस तरह से क्रैंकिंग करना है। थोड़े टाइम साइड पे क्या होता है, एग्जैक्ट आपको डिस्टेंस नहीं मिलता है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड बारबेंडर लोग क्या करते हैं, टेप से इसका मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, और इसका मेजरमेंट के इसका डिवाइड बाय 3 पार्ट करेंगे। एक इसने अभी मिडल में किया, एग्जैक्टली सेंटर पे करेगा। मान लो ये आपका 8 फीट है, तो एग्जैक्टली सेंटर पे कितना हो जाएगा, 4 फीट। तो इस बने यहाँ पे 4 फीट का मार्किंग किया है, फिर इसका आधा करेगा, ठीक है, वो आधा यहाँ पे आ जाएगा इसका, और एक और आधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो इसने मार्किंग की ना, मेरा क्रैंक बार के लिए मार्किंग है, मतलब क्रैंक बार को मैं यहाँ तक क्रैंक करूंगा। सो यू कैन सी एरो मार्क हियर, तो मैं क्रैंक बार को यहाँ तक क्रैंक करूंगा। सो ये नॉर्मल मतलब यूजुअली लोकल कंस्ट्रक्शन में ऐसे करते, पर जब आप बड़े कंपनीज में वर्क करते यूजुअली जो बार होता है हम क्रैंक करके लेके आते हैं, एंड जस्ट आपको मार्किंग करना होता है। अभी कितना मार्किंग करना है ना, वो सारी चीज़ आपको ड्राइंग में दिया जाए कि यहाँ से आपको 4 फीट पे करना है। तो एज ए साइट इंजीनियर जो भी बारबेंडर होगा वो यहाँ से 4 फीट करेगा। ठीक है, अभी मान लो हमने यहाँ पे 4 फीट का मार्किंग किया वहाँ से इधर। इन द सेम वे इस साइड में भी इस बंदे ने किया है, यहाँ पे भी इसने किया है।
और फिर यहाँ पे किया है, राइट। तो इस तरह से आपको हर एक एरिया मतलब एवरी लेटर से कुछ सेंटीमीटर या कुछ के बाद आप इस तरह से मार्किंग करके रखोगे एज अ रेफरेंस। ठीक है, चलो, तो ये वाला भी हो गया, आपका ये वाला काम भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ए वाला जो पैनल है ना, ए वाला भी आपका वन वे स्लैब ही है, ठीक है। तो ये वाला पैनल में भी हमने किया सेम अगेन, इसका सेंटर लिया मैंने, तो मेरा सेंटर कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज माई सेंटर, ठीक है। अब जो सेंटर से उसका आधा किया मैंने यहाँ पे, आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से मार्किंग भी कर सकते हो, इधर वे इट्स ओके। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है लगभग, या यू कैन सी इट हियर। या देखो यहाँ पे लगभग दिस इज 95, ओके। 95 मान लो, 96 मान लो, उसका आधा कर दो 96 का, 48 आएगा, 48 48 96, तो उसका एग्जैक्टली सेंटर हो 48 होगा, ठीक है। अब 48 का फिर हाफ करो, 24 आ जाएगा, तो ये मेरा 24 इंच है, ठीक है। 24 इंच मतलब क्या होगा, 2 फीट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से 2 फीट का मार्किंग और फिर यहाँ से 2 फीट का मार्किंग होगा, राइट। तो ये वाला 2 फीट का मार्किंग है और फिर यहाँ से भी सेम करेंगे। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है ना, L/4 ही कर रहा है, टू बी ऑन द, अगर आपको इजी में समझना है, आपको यूजुअली क्रैंक L/4 पे ही करते हैं, जो भी स्पैन है ना उसका, उसने L/4 किया, मतलब 96 डिवाइड बाई 4 करो ना, तो 24 मिलेगा, 24 मतलब 2 फीट हो गया बस। पर इस बंदे ने एग्जैक्टली सेंटर से आधा आधा किया है, यू कैन डू इधर वे। अब ये भी 2 फीट का मार्किंग है, ये सारे L/4 है, जो हम ड्राइंग्स में पढ़ते हैं कि L/4 पे आपको क्रैंक करना है, सो दिस इज दैट L/4, जो भी आपका स्पैन का लेंथ रहेगा ना, इसको डिवाइड बाई 4 कर देना। तो इस तरह से क्या किया है, सारे हमने मार्किंग किया है, एंड मार्किंग करने के बाद वी हैव डन इट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद एक और देख लेंगे हम। इसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग स्टील का बार कैसे लगाएंगे। अभी जो भी हमने मार्किंग किया ना, फर्स्ट हम इसको रीइंफोर्समेंट लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमें रीइंफोर्समेंट को शॉर्टर स्पैन पे लगाना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो ये मेरा शॉर्टर स्पैन होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट रीइंफोर्समेंट को हॉरिजॉन्टल रखा है शॉर्टर स्पैन के अलाउंग। विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड, या आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो बीम है ना, बीम के अंदर से आपको पास करना होता है रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग हमने कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डन द मार्किंग। जैसे यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे मार्किंग, देखो एक चीज़ आपको समझना है, जब हमने मार्किंग किया था ना 6-6 इंच पे किया था, जैसे 6 इंच यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर ये 6 इंच का मार्किंग, फिर यहाँ पे 6 इंच का मार्किंग, फिर यहाँ पे 6 इंच, फिर यहाँ पे 6 इंच। पर जब हमने बार लगा दिया ना, हमने अल्टरनेट लगा दिया, मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट बार है मेरा, ठीक है, फर्स्ट बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे बार नहीं है, फिर यहाँ पे बार है, फिर यहाँ पे बार नहीं है, राइट, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार नहीं है, फिर यहाँ पे, मतलब हमने क्या किया, 6 इंच को हमें मार्किंग किया था हमने 6 इंच को, पर हमने बार को 12 इंच पे लगा दिया। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस आप इतना समझो कि हमने अभी डबल स्पेसिंग को डबल कर दिया, 6 इंच में लगाना था पर हमने यहाँ पे 12 इंच पे रखा है, सो यू कैन सी दैट। सो आपको बस अंदर से इसको पास करना होता है,
we'll go forward again. या आप यहाँ पे मार्किंग देखो अभी, सी मार्किंग हमने यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे मार्किंग था अपना, हमने मार्किंग यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे भी किया है, फिर यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी, पर हमने स्पेसिंग को बढ़ा दिया। एक बार अपना यहाँ पे है, इसको हमने गैप दिया, फिर यहाँ पे बार है, गैप फिर बार। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है, एंड वो क्यों इस तरह से करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। थोड़ा आगे देखेंगे इसको। अब देखो ये सारे मेरे शॉर्टर स्पैन है, अगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू देखो ये मेरा शॉर्टर स्पैन है और ये मेरा लॉन्गर स्पैन, आप सिंगल पैनल को देखो, ठीक है, और ये मेरा लॉन्गर स्पैन है, ये मेरा यहाँ से यहाँ पे लॉन्गर स्पैन है, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू प्लेस द बार इन द शॉर्टर स्पैन, दैट इज द रीजन हमने बार को हॉरिजॉन्टली रखा है, ठीक है। अब हमें पूरा मेरा शॉर्टर स्पैन है, इसलिए हमने पूरा 12 मीटर का जो लेंथ आता है ना, राइट, उसको हमने इस तरह से लगा दिया, राइट। सो एवरीथिंग वी हैव डन, देखो पूरा शॉर्टर स्पैन पे हमने फर्स्ट बार को लगा दिया, राइट। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बार को हमने शॉर्टर स्पैन पे लगा दिया है। वर्टिकली क्यों नहीं रखा है, क्योंकि वो लॉन्गर स्पैन है। वर्टिकल अगर मैं बार ऐसे लगाता हूँ इट्स अ वर्टिकल, वर्टिकल में मुझे नहीं लगाने, क्योंकि लोड ऑलवेज ट्रेवल्स टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सो दैट इज वाई शॉर्टर स्पैन में हमने फर्स्ट बार को लगा दिया। तो इसको थोड़ा आगे कर देंगे, इट्स ऑलमोस्ट डन। राइट, सो वन बाय वन हमने इसको पास किया है, एंड नाउ यू कैन सी द एंटायर स्लैब, जो भी स्लैब वहाँ पे था ना, इसको हमने पूरा फिनिश किया, वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग, राइट। तो बस इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें नेक्स्ट एक और बार को पास करना है, फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगाना है, फिर हमें क्रैंक बार को लगाना है। अब वो सारे चीज़ हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे वन बाय वन हाउ इट हैज टू बी डन। सो जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सीखा, ट्राई टू राइट इट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई विश यू गुड लक, एंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो अपना रीइंफोर्समेंट को कैसे डाला है, विल ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. We'll see you back in the next lecture. Thank you.